Hello friends, welcome back to my channel. सो पार्ट 44 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियांग बोलता है जुओ को कि तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो, तुम्हें तो पता है स्टार्टिंग से ही कि मैं जियांग फैमिली का मेंबर हूँ, मैं जियांग हान चुआन हूँ। रहा बात इंगडोंग और जीन के लिए, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। मैं चाहूंगा कि जीन उसे मिल जाए क्योंकि वो मेरा भाई है, तो मैं उसकी मदद करना चाहूंगा क्योंकि वो जीन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा ना समझ है और वो इधर उधर की बातें करता है, कोई भी काम सही से नहीं करता है, बट आखिरकार है तो वो मेरा भाई ही ना, तो मैं उसकी हमेशा हेल्प करूंगा। उसके बाद जियांग बोलता है कि जुओ, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर जीन तुम्हारे साथ रहती है तो उसका बाकी का जितना दिन है, लाइफ है, वो किस तरह से गुजरेगा। अगर वो तुम्हारे साथ रहती है तो रोज उसे मरने का डर रहेगा, किसी भी टाइम वो मर सकती है, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन है, वो उसे मार सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे एक सेफ लाइफ देनी चाहिए? वो तुम्हारे साथ रहेगी तो कभी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हें उसे खुशी देना चाहिए ना कि दुख, है कि नहीं? मैंने सही बोला कि नहीं? तभी जुओ बोलता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी का खुशी किस चीज में है, और आपको कैसे पता कि जीन का खुशी मेरे में है या नहीं है? आप कैसे जानते हैं कि वो क्या चाहती है? और मिस्टर जियांग, कुछ चीज होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अब आपको आपके घर वापस जाना चाहिए। उसके बाद वो मन में बोलता है कि जीन, मैं तुम्हें जरूर एक हैप्पी और सेफ लाइफ दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुओ जो है वो मे हुआ कंपनी के बाहर फ्लावर लेकर खड़े रहता है, तो जीन आती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो उसे फ्लावर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये देने आया था। तभी वो बोलती है कि क्यों, आज कुछ है क्या? तुम मुझे ये फ्लावर देने क्यों आए हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम है? तो जुओ बोलता है कि मैं आज तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ और डिनर करना चाहता हूँ, क्या हम लोग जा सकते हैं? तो जीन बोलती है बट क्यों? तो जुओ बोलता है क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसलिए। और फिर ये बोल करके वो अपने गाड़ी में बैठ जाता है और चला जाता है। उसके बाद वो जीन बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा ये फ्लावर भी एक्सेप्ट करती हूँ और ठीक है, हम लोग साथ में डिनर करने भी चलेंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ और जीन जो है वो डेट पर आते हैं, और यहाँ पर जीन जो है वो बादाम देखती है तो उसे खाने का मन करता है, तो वो उसे खरीद कर देता है। फिर वो लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, और यहाँ वो लोग का थोड़ा सा क्यूट सीन दिखाया जाता है। फिर जुओ जो है वो मूवी देख करके हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई उसका दुश्मन है जो गन लेकर के घूम रहा है और उसे मारना चाहता है, तो वो अपने साथी को इशारा करता है कि उस आदमी को बाहर लेकर के जाओ। तो जो जुओ का साथी रहता है वो उसका ऑर्डर मानता है और फिर वो उस गुंडे को पकड़कर बाहर ले जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी वहां पर रेस्टोरेंट वाला जो रहता है वो आता है उसे खाना देने के लिए। तभी उसका चम्मच गिर जाता है, तो वो बोलता है सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मेरा फॉर्क गिर गया, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आता हूँ। और वो इसी बहाने उनके टेबल के नीचे बॉम्ब लगा देता है। उसके बाद वो फॉर्क लाने के लिए चले जाता है। उसके बाद जैसे ही जुओ कुछ बोलने जाता है, जीन बोलती है कि एक मिनट में वॉशरूम होकर के आती हूँ, और वो वॉशरूम चले जाती है। और वो जो आदमी रहता है रेस्टोरेंट वाला, वो जुओ को देख के हंसने लगता है मन ही मन। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जो है वो जीन के लिए मीट काट रहा होता है, मतलब पीसेस में, क्योंकि जीन को पीसेस में काटना नहीं आता इसलिए। फिर जैसे ही वो वॉशरूम से आती है तो वो देखती है कि उसके मीट जो वो पीसेस में कटे हुए हैं, तो वो समझ जाती है जुओ ने ऐसा किया है, तो वो खुश हो जाती है। उसके बाद जुओ बोलता है कि जीन, आज मैं जैसे ही बोलने जाता है तभी वो बोलती है कि अरे जुओ, वो जो रेस्टोरेंट वाले थे वो तो चम्मच लाने गए थे ना, वो अभी तक आए क्यों नहीं लेकर के? तभी देखता है कि वो जो रेस्टोरेंट वाला है वो उन लोगों को चुपके से देख रहा है, तो जुओ समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। तो वो टेबल के नीचे जैसे ही देखता है वो देखता है बॉम्ब रखा हुआ है, तो वो जीन को बोलता है कि जीन चलो यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। फिर वो जैसे ही जीन को बाहर लेकर के जाता है, जुओ के साथी लोग भी वहीं पर बाहर खड़े रहते हैं। तो जैसे ही वो बाहर लेकर जाता है, बॉम्ब फट जाता है उस रेस्टोरेंट में, बट वो लोग दोनों बच जाते हैं। और फिर जुओ जो है वो जीन को हक कर लेता है। उसके बाद वो अपने साथी लोग को बोलता है कि पकड़ो उसको, जो रेस्टोरेंट वाला है उसको। उसके बाद के साथी लोग उसके पीछे चले जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ पूछता है जीन से कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो जीन बोलती है कि वहां पर बॉम्ब क्यों रखा हुआ था? तो जुओ बोलता है कि क्योंकि मैं वहां आया था इसलिए। उसके बाद जुओ बोलता है कि मैं चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद जैसे ही जुओ जीन को घर छोड़ करके जाने लगता है, जीन उसे पीछे से रोकती है और बोलती है कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो जुओ बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं
नहीं है, मैं अपना देख लूंगा, बस तुम ठीक रहो, तुम्हें सेफ रहना है, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वो बोलती है कि तुम रेस्टोरेंट में मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले थे, बोलो क्या बोलना था तुम्हें। तो जुवो बोलता है कि कुछ नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो पैरामाउंट क्लब में बैठे रहते हैं। तो इंग बोलता है कि बोलो कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और मुझे सुनने में आया, मेरे भाई ने बताया है कि तुम जीन को बाहर लेकर गए थे तो तुम्हारे साथ हादसे हो रहे थे, तुमने मुझे कहा था कि तुम जीन को हर्ट नहीं करोगे, और देखा तुम हर्ट नहीं कर रहे हो, बट वो तुम्हारे वजह से हर्ट हो जा रही है। उसके बाद इंग बोलता है कि तुम जीन को इतना लाइक क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग दोनों तो एक दूसरे के लिए बने भी नहीं हो। वो एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की है, और वो उसका फैमिली भी ट्रेडिशनल फैमिली है, वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करेगी। मैं जानता हूँ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और बहुत अच्छी लड़की भी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ सूट नहीं करेगी, और तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, जिंगलिंग तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे जाकर के पसंद करो ना, तुम जीन के पीछे क्यों पड़े हो। तो जुवो बोलता है अच्छा मैं उसके साथ सूट नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तुम करोगे। तो इंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जीन तुम्हारे साथ रहेगी तो कभी भी सेफ नहीं रहेगी। तुम नहीं चाहते क्या कि वो सेफ रहे और खुशी से रहे, तुम उसका लाइफ को डेंजर में क्यों डाल रहे हो, तुम नहीं चाहते क्या कि वो हर एक मोमेंट को खुशी से जिए, बट वो तुम्हारे साथ रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जुवो जो है वो घर आ जाता है। तभी यहाँ पे जुवो का साथी लोग बोलता है कि जो इंग है वो बहुत ज्यादा बोलने लग गया है, वो कैसे हमारे मास्टर का प्राइड को हर्ट कर रहा है, वो जीन के साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा है, जब उसे पता है कि जीन को हमारे सेकंड मास्टर पसंद करते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तभी जुवो जो है ये सब बात सुन रहा होता है, तो उसका दूसरा साथी बोलता है तांघाई प्लीज ऐसे कुछ मत बोलो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो जो है बैठ करके जियांग का बात सोच रहा होता है कि तुम्हारे लिए जीन सही नहीं है, जीन का लाइफ तुम्हारे वजह से डेंजर में आ जाएगा। तो वो जीन का जो रुमाल है वो लिए रहता है और सोचता है और बोलता है कि जीन तुम्हें पता है मैं ये मरने से और फिर कोई मेरे दुश्मन है, मैं इन सब चीजों से नहीं डरता हूँ। मैं किस चीज से डरता हूँ, मैं बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई आदमी तुम्हारे पीछे पड़े और तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे। तुम्हारे साथ जब भी कुछ होता है तो मुझे बहुत ज्यादा डर फील होता है और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, खासकर मेरी वजह से। मैं संघाई में जितने भी जापानीज है मैं सभी को यहाँ संघाई से भगा दूंगा और मैं ये करके रहूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो रेस्टोरेंट वाला रहता है उसको जुवो का साथी लोग पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि बताओ किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें उस टेबल के नीचे बॉम्ब लगाने के लिए। तो वो बता देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका साथी आकर के जुवो को बताता है और बोलता है कि उसने बता दिया है कि उसका बॉस कौन था। तो जुवो बोलता है क्या वो मिस्टर फेंग थे, मतलब कि उसके टीचर। तो वो बोलता है कि अरे हाँ आपको कैसे पता सेकंड मास्टर, क्या आपको ये सब चीज पहले से पता थी। तो जुवो बोलता है कि और कौन हो सकता है, हमने उस फॉरेनर को यहाँ से भगा दिया तो हमारे पीछे बस वही पड़ सकते हैं, वही अभी हमारे दुश्मन हो सकते हैं, वही ये चीज कर सकते और कोई नहीं कर सकता, रीजन ही यही है। तो वो जो जुवो का साथी रहता है वो बोलता है कि सेकंड मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, और मिस्टर फेंग तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो हमें कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तो आप बताइए क्या हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए या हमें उनके जा करके पहले माफी मांग लेनी चाहिए, हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। तो जुवो बोलता है कि नहीं, आखिरकार वो है तो मेरे टीचर ही ना, अभी हम उनके पास नहीं जाएंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे, उन्होंने वैसे भी पहले मेरी जान बचाई है बचपन में, अगर मैं उनके साथ खुलेआम लड़ाई करता हूँ तो फिर मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और सभी कोई संघाई में सोचेंगे कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, जिसने मुझे बचाया मैं उसी को हार्म पहुंचा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी हम कुछ ना करें, जब तक मिस्टर फेंग हमें कुछ नहीं बोल रहे हम भी उन्हें कुछ ना बोले, और फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने आदमी हैं उनको बोलो कि सभी कोई सेफ से रहे, वो हमारे आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें अभी उनकी जरूरत है। उसके बाद वो बोलता है जुवो का साथी कि अंदर जो बंद है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है किसी को पता नहीं चलने देना कि वो हमारे इलाके में है और उसे अभी बंद करके रखो, मतलब वो रेस्टोरेंट वाला जो ओनर है, और बोलता है याद रखना कि किसी को ये चीज पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे यहाँ पर है, मिस्टर फेंग को भी नहीं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो जो है वो पोपो केक लेकर के आता है जीन के पास, जो उसकी फेवरेट केक रहती है। तो जीन बोलती है कि जुवो तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसे केक देता है, उसमें बहुत सारे केक रहते हैं और वो उसे देता है और बोलता है ये लो और इसे आराम से खाना, एक ही बार में सारा मत खा जाना। फिर वो ये लेकर आ जाती है अपने रूम पे, तभी उसके गेट पे फिर से कोई नॉक करता है तो वो बाहर फिर से जाती है, तभी वो देखती है
कि वहां पर इंग खड़ा है। फिर इंग उसे बर्थडे विश करता है क्योंकि उस दिन जीन का बर्थडे रहता है, तो वो उसे फ्लावर देता है और हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो वो बोलती है कि अरे तुम्हें कैसे पता? तो इंग बोलता है कि तुम्हें आज भूलना नहीं चाहिए कि आज वीकेंड है और तुम्हारा बर्थडे भी है, तुम ऐसे घर पर बैठकर बोर क्यों हो रही हो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो जीन बोलती है कि कहाँ चलेंगे। उसके बाद वो लोग दोनों बाहर आ जाते हैं। तो इंग बोलता है कि तुम्हें कुछ खाने का मन है? तो वो बोलती है कि यहाँ पर वो चेस्टनट मिलेंगे क्या, मतलब वो जो जुओं के साथ खाई थी बादाम वो वाला। तो बोलता है क्या? तो जीन बोलती है कि कुछ नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए आते हैं और जीन जो है वो बहुत सैड रहती है और वो सारा मोमेंट याद करती है जो वो जुओं के साथ बिताई थी, मतलब जब वो जुओं के साथ मूवी देखने आई थी, जो जुओं ने उसकी जान बचाई थी, वो सारा पास्ट याद करती है जुओं को लेकर। तो वो सैड हो जाती है। तो इंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? तो जीन बोलती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं। तो इंग बोलता है कि ठीक है चलो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो इंग उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड आज ठीक नहीं लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? तो जीन बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है पीछे से या कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और कुछ दिन पहले भी जब मैं जुओं के साथ खाने गई थी रेस्टोरेंट में, तो वहां पर किसी ने हमारे टेबल के नीचे बॉम्ब रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी जान बच गई, हमें कुछ हुआ ही नहीं। और आज जुओ फिर से मुझसे मिलने आया था और उसने कुछ अजीब सी बातें बोली मुझसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कुछ होने वाला है? तो इंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, संघाई में कुछ लोग ही है जो जुओं को मारने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुओं को टच भी करे, तो तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो बहुत बुरा सपना देखती है जिसमें जुओं को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सपना देख करके वो उठ जाती है डर से और बोलती है, जुओ जहाँ रहता है उसका नाम निंग युआन रहता है। तो वो बोलती है मुझे निंग युआन जल्दी वापस जाना होगा और मुझे जुओ को अपने दिल की बात बतानी होगी कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।